हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके एग्ज़ाम के ट्रेंड के अनुसार ही लिए हैं, जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। और सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। इन्होंने कब सिविल सेवा का एग्जाम दिया था? 1863 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा का एग्जाम दिया था और प्रथम भारतीय चुने गए थे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शारदा अधिनियम बना था? तो आपको पता होना चाहिए शारदा अधिनियम आपका बना था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। और 28 सितंबर डेट भी आपको पता होना चाहिए। 28 सितंबर 1929 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ था। और लागू कब से हुआ था? आपका 1 अप्रैल 1930 से यह लागू हुआ था। ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? लड़कियों का शादी का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कों का शादी का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। और फिर इसका संशोधन हुआ था 1978 में, तभी लड़कियों का शादी की उम्र 14 से 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का शादी का उम्र जो था वो 18 से 21 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। और कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है आपका एमजी रानाडे को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। तो कब ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे घोषणा किए थे? जून 1948 में ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे, ये घोषणा फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जून 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन संबंधित थे इसमें। रास बिहारी बोस आपके संबंधित थे, सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे और जनरल मोहन सिंह आपके संबंधित थे इंडियन नेशनल आर्मी से, ठीक है। लेकिन आपके रास बिहारी घोष इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों को फांसी दिया गया था सन 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तो राजराजेश्वर मंदिर आपका शिव मंदिर है, तो शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया? तो पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और राजस्थान के कौन जिले में किया गया था? नागौर जिला में किया गया था। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में प्रथम बार पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक का लेखक है? तो द इंडियन स्ट्रगल जो 1935 से 1942 के बीच लिखा गया, इसके लेखक कौन थे आपके? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन आपका है रूसो का। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है, तो संविधानवाद की शुरुआत आपका ब्रिटेन से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा इन सब ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया? तो द्वैत शासन आरंभ हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको इतना भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता आपका क्या था? रेड क्लिफ ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था ये भी आपको बताना चाहिए। 1781 ईस्वी में लाया गया था, और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका अध्यक्षता किया था, अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी तक की? 15 थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च आपका संविधान है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। संविधान को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है भारतीय राजनीति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। यह क्वेश्चन और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो फिर भी आपका आंसर 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिए गए हैं? तो समवर्ती सूची जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो 1942 में भारत भेजा था आपका सर स्टीफर्ड क्रिप्स को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो भारत में साम्यवाद के जनक M.N. रॉय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।